अगर आप बजट बिल्ड बनाने जा रहे हैं तो आप एक A320 चिपसेट वाले मदरबोर्ड को चूज करेंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ये होती होगी कि A320 चिपसेट के जितने भी मदरबोर्ड हैं उनके सभी के स्पेक सेम है, तो इनमें अंतर क्या है। हाय, मैं हूँ हृदय, आप देख रहे हैं इंडियन टेक एडिक्ट यूट्यूब चैनल। भाइयों को इस मदरबोर्ड के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बता देता हूँ। इसका सॉकेट AM4 है, और ज़्यादातर सभी मदरबोर्ड जो भी राइजन प्रोसेसर के लिए आते हैं उसका सॉकेट AM4 ही होता है। यहाँ तक कि लेटेस्ट सीरीज आ चुकी है 5th जनरेशन की, उसका भी सॉकेट AM4 ही है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के सारे राइजन के प्रोसेसर लग जाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 स्लॉट है रैम के। इसमें DDR4 की रैम लगती है, और 3200 मेगा तक की सपोर्ट है, और 64 GB तक रैम लग सकती है। और सिंगल, ये जो सिंगल स्लॉट है इसमें सिर्फ 32 GB तक का सपोर्ट है। सिंगल वाले में 32 GB इसमें, 32 GB इसमें, तो हो गई ना 64 GB। और इसमें डुअल चैनल मेमोरी आर्किटेक्चर है। इसका मतलब ये है, जिन भाइयों को नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि दोनों रैम लगाएंगे, दोनों स्लॉट में आप अलग अलग रैम लगाएंगे तो ये मदरबोर्ड स्पीड काफ़ी अच्छी देगा। अगर आप एक ही स्टिक एक ही स्लॉट में लगा देंगे, एक इसी वाले स्लॉट में एक स्टिक लगा देंगे तो इतनी अच्छी स्पीड नहीं देगा। हालांकि आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप दो रैम अलग अलग स्लॉट में जब यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसमें एक M.2 NVMe का स्लॉट है, जो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा M.2 NVMe का स्लॉट। इसमें ये जनरेशन 1 का है, सॉरी जनरेशन 3 का है। इसमें 4 SSD लग जाती हैं NVMe, एक ये, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक। आप जैसे देख सकते हैं इसके साइज आते हैं 4 SSD के अलग अलग, ये 42, ये 60, ये 80, और ये के 110। चलो हम USB पोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 4 USB पोर्ट 3.1 है जनरेशन 1 के। ये देखो आप देख सकते हैं, दो ये रहे, दो ये रहे। और इसमें दो 2.0 के पोर्ट हैं USB के। बैक पैनल पे ही देखो, ये ब्लैक कलर के जो भी दिख रहे हैं ये 2.0 के हैं, ये ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ये 3.0 के हैं जनरेशन 1। और हम बात करें फ्रंट पैनल के USB पोर्ट की, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जूम कर लिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक USB, एक मिनट, ये आप गौर से देखिए, ये मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है USB 2 और ये लिखा हुआ है USB 1। ये USB 2.0 के पोर्ट हैं फ्रंट पैनल के। ये एक पोर्ट में दो USB पोर्ट का सपोर्ट है फ्रंट पर, अगर आपके कैबिनेट सपोर्ट करता है तो, यानी कि एक प्लग में से दो USB पोर्ट लगे हुए हैं तो ये सपोर्ट कर जाएगा। ये दोनों दो दो USB पोर्ट को सपोर्ट करते हैं अगर आपके कैबिनेट में लगे हुए हैं तो। और फ्रंट पैनल के USB 3.1 जनरेशन 1 की बात करें तो, ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है USB 3.0 ये लिखा हुआ है, ये पोर्ट भी दो पोर्ट को सपोर्ट करता है अगर आपके कैबिनेट में लगे हुए हैं तो। अगर हम फैन पिन हेडर की बात करें तो, इसमें सभी हाइब्रिड फैन पिन हेडर दिए हुए हैं। 5 तरीके के फैन होते हैं इसमें, आप पांचों तरीके के फैन लगा सकते हैं प्रोसेसर के लिए। और सॉफ्टवेयर कंट्रोल की बात करें तो, इसमें पेन के लिए सॉफ्टवेयर कंट्रोल दिया हुआ है, आप अपने सॉफ्टवेयर से RGB कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके फॉर्म फैक्टर की बात कर लेते हैं, इसका फॉर्म फैक्टर है माइक्रो ATX। यहाँ तक यहाँ तक कि जितने भी मैंने आगे इसमें जितने भी मदरबोर्ड में बताऊंगा उसके सभी के फॉर्म फैक्टर माइक्रो ATX ही है। चलो मैं बता देता हूँ अब आपको कौन कौन से मदरबोर्ड चूज करने चाहिए बजट बिल्ड के लिए। यहाँ पर मैंने 5 मदरबोर्ड लिए हुए हैं, पांचों के बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। और उसमें ये भी बताऊंगा आपके लिए सबसे बेस्ट कौन है, कौन कौन सा लेना चाहिए, किस बजट में कौन सा लेना चाहिए, किस बजट में कौन सा लेना नहीं चाहिए, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ साटा पोर्ट में बताना भूल गया, इस मदरबोर्ड में 4 साटा पोर्ट दिए हुए हैं। यहाँ तक कि ये साटा पोर्ट भी कॉमन है सभी बोर्ड मदरबोर्ड के लिए। जितने भी 5 मदरबोर्ड बताऊंगा उसमें साटा पोर्ट कॉमन है 4। चलो मैं चलता हूँ, अब बताता हूँ आपको आपको पहला बोर्ड। इस मदरबोर्ड की प्राइस है 3850 रुपीज़। ये मदरबोर्ड सबसे सस्ता मदरबोर्ड है। ये जो मैंने 5 मदरबोर्ड बताए हैं उनमें से ये बोर्ड सबसे सस्ता है। इसका साइज नेम है प्राइम A320MK। ये अगर आप 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार तक का बिल्ड बना रहे हैं, अगर आपका बजट बहुत ही कम है, 3000 या 4000 तक का आपका बजट है मदरबोर्ड के लिए, तो आप ये मदरबोर्ड ज़रूर लें।
आपको ये लेना ही चाहिए अगर क्योंकि आपका बजट कम है, इसलिए आपको ये बोर्ड लेना ही चाहिए। इस बोर्ड में सारे फीचर्स हैं जो A320 चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स में आते हैं, जैसे कि ये M.2 स्लॉट, 4 साटा पोर्ट, ये आप देख सकते हैं, मैं लाइन करके दिखा रहा हूँ। और ये देखो 4 3.1 के पोर्ट, यूएसबी के 2, यूएसबी 2.0 के पोर्ट, ईथरनेट, ये तो सब आता ही है हर मदरबोर्ड में, तो ये कॉमन है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले बोर्ड की तरफ। इस बोर्ड की प्राइस मैं बता दूं, इस बोर्ड की प्राइस है 4392। इस बोर्ड का साइज नेम है गीगाबाइट A320MH। ये गीगाबाइट कंपनी का है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका बॉक्स भी है सामने। इस बोर्ड को मैंने अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है ताकि आपको देखने में या सर्च करने में, अगर आप इस बोर्ड को खरीदते हैं या किसी भी बोर्ड को खरीदते हैं, तो आपको सर्च करके देखने में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इस बोर्ड में भी वही सेम स्पेक्स हैं, 4 USB 3.0 के पोर्ट, USB 2.0 के पोर्ट, HDMI, DVI डिस्प्ले पोर्ट, ये सारे कॉमन है। देखो M.2 का भी पोर्ट है, 2 रैम के पोर्ट हैं, सब सारी चीज़ कॉमन है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ATX 12 वोल्ट का कनेक्टर, ये प्रोसेसर के लिए, करंट के लिए होता है प्रोसेसर के। इसमें 8 पिन है और पहले वाले बोर्ड में ये 4 पिन है। ये 4 पिन और 8 पिन का मतलब ये होता है, ये 4 पिन में ये करंट लेता है 128 वॉट। ये मैं आपको लिख के दिखा दे रहा, 128 वॉट। ये अगर आप छोटा प्रोसेसर लगाते हैं तो ये 4 पिन आपके लिए इनफ है, ये काफ़ी है। अगर आप इस बोर्ड में बड़ा प्रोसेसर लगाते हैं, यानी कि राजन 7 या राजन 9 सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लगाते हैं, तो ये आपको 8 पिन का चाहिए ही चाहिए। अगर आप बड़ा प्रोसेसर लगाते हैं तो ये, अगर आप बड़ा प्रोसेसर लगाना चाहते हैं रहे राजन 7, राजन 9 का सेकंड या थर्ड जनरेशन का, तो आप इस बोर्ड को ले सकते हैं। इस बोर्ड में बस यही चेंजमेंट है, इसका 8 पिन वाला कनेक्टर है। आप लोग सोच रहे होंगे इस बोर्ड की प्राइस पहले वाले से ज़्यादा है, तो इसमें और क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट है और ऑडियो के लिए और इसमें रजिस्टेंस वगैरह थोड़े एडवांस हैं, कंपनी ने बताया हुआ है। इसमें रजिस्टर थोड़े बहुत एडवांस हैं और करंट का थोड़ा एडवांस है इसमें। अगर आपका कोई भी मॉनिटर हो या कुछ भी हो, अगर आपकी पावर सप्लाई में कोई दिक्कत आती है या शॉर्ट सर्किट क्रिएट करता है, तो ये बोर्ड झेल जाएगा, ये ऐसा कंपनी दावा करती है। चलो हम बढ़ते हैं अगले बोर्ड की तरफ। ये बोर्ड है हमारा MSI की तरफ से। इसका साइज नेम है A320MA Pro Max। इसकी प्राइस है 4435। अगर आप MSI कंपनी के फैन हैं, आपको पता होगा MSI भी गेमिंग के मामले में काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये प्रो सीरीज का मदरबोर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। इसके भी सेम स्पेक्स हैं बाकी बोर्ड की तरह, 2 स्लॉट दिए हुए हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के राइजन के प्रोसेसर लग जाते हैं इसमें। ये फॉर सॉकेट दे रखा है, ये M.2 का स्लॉट दे रखा है और PCI एक्सप्रेस कॉमन है दोनों में, X1 और X16 का। और ये साटा पोर्ट दिए हुए हैं, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 हो गए ये। और ये USB के सब पोर्ट 2.0 के, एक 3.0 का दे रखा है इसमें, ये वाला। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखो 4 पोर्ट USB 3.0 के, HDMI पोर्ट, 2 USB 2.0 के, एक DVI पोर्ट, माउस कीबोर्ड के लिए ऑक्स, ये सब कॉमन है। लेकिन इस बोर्ड में भी थोड़ा एडवांस होता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये 4 पिन है, यहाँ थोड़ा ये प्रोसेसर कम पड़ जाए, ये सॉरी मदरबोर्ड थोड़ा छोटा पड़ सकता है, क्योंकि आप इसमें अगर आप बड़े प्रोसेसर लगाते हैं राजन 7 या राजन 9, तो ये शायद दिक्कत या बॉटलनेक कर सकता है, क्योंकि आप इसको करंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, ज़्यादा करंट प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि ये 4 पिन कनेक्टर है वोल्टेज के लिए। हालांकि कर जाएगा, लेकिन बॉटलनेक कर सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले बोर्ड की तरफ। ये बोर्ड है गीगाबाइट की तरफ से। इसका साइज नेम है GA321H2H। इसकी प्राइस है 4746 रुपीज़। अब इस बोर्ड में क्या खासियत है, आप लोग सोच रहे होंगे। इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ती जा रही है, तीसरे वाले की इतनी नहीं थी, अब ये चौथा आ गया तो इसकी प्राइस और ज़्यादा हो गई है। हाँ मैं बता देता हूँ इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है। इसमें आप बड़ा प्रोसेसर इसमें भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने दूसरा बोर्ड बताया हुआ था, उसमें 8 पिन पावर कनेक्टर था, इसमें भी 8 पिन पावर कनेक्टर है।
और इसमें भी M.2 का स्लॉट दे रखा है, 4 SATA पोर्ट दे रखे हैं, USB के लिए दे रखे हैं, 3.0 का भी पोर्ट दे रखा है। फ्रंट पैनल ऑडियो के भी, ये तो सब में होते ही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं USB 3.0 के भी पोर्ट हैं, USB 2.0 के भी पोर्ट हैं। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा एक चेंजमेंट आता है, बदलाव, यानी कि आप एडवांस बोल सकते हैं इस चीज़ को। इसमें VGA पोर्ट बढ़ जाता है, VGA पोर्ट बढ़ जाता है, तो आप इसमें 3 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीटास्किंग अच्छी लगती है तो आप 3 मॉनिटर कनेक्ट करके चला सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आप ये सारे बोर्ड में से कोई एक बोर्ड लेते हैं तो आप CPU मत यूज कीजिए, राजन का APU यूज कीजिए। अगर आप APU यूज करेंगे तो उसमें वेगा ग्राफिक्स आपको साथ में मिलेंगे। APU में क्या होता है, वेगा ग्राफिक्स मिलते हैं, CPU मिलता है और इंटीग्रेटेड GPU भी मिलता है। इंटीग्रेटेड GPU मिलेगा तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम सस्ते में हो जाएगा। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप बजट बिल्ड बना रहे हैं तो APU ही लें। जैसे कि मैं 2 APU बता देता हूँ आपको, सस्ते भी पड़ जाते हैं। हाँ, हालांकि दोनों की प्राइस बढ़िया है, सॉरी बराबर है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह बढ़िया काम करते हैं। जैसे कि मैं एक बताया था, राजन सेकंड का है 2200G प्रोसेसर और राजन 3 है 3200G प्रोसेसर। ये दोनों ही बजट बिल्ड के लिए बढ़िया प्रोसेसर हैं। APU हैं, वेगा ग्राफिक्स के साथ आते हैं, आप इनको जरूर यूज कीजिए। और हाँ, इस बोर्ड की मैं एक खास बात बता देता हूँ, अगर आपका बजट 35 से 40 हज़ार तक या 40 हज़ार से ऊपर भी चला जाता है तो आप इस बिल्ड में 35 से 40 हज़ार के ऊपर वाले बिल्ड में इस बोर्ड को आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड गेमिंग के लिए परफेक्ट बोर्ड है। इसमें आप 3 मॉनिटर लगा सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। हाँ, अगर मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, अगर आप गेमिंग के लिए ये बोर्ड यूज करते हैं, अगर आपने ले भी लिया है तो आप दोनों स्लॉट में एक एक रैम जरूर लगाएं। यानी कि अगर आप 16 GB लगाना चाहते हैं तो 8 GB के 2 स्टिक लगाएं। अगर आप 32 GB लगाना चाहते हैं तो 16 GB की 2 स्टिक लगाएं। इससे क्या फर्क ये पड़ता है, ये इससे गेमिंग पर काफ़ी अच्छा फर्क पड़ता है। अगर आपको फर्क ऐसे दिखाई देगा, अगर आप एक रैम लगाएंगे और 2 रैम लगाकर यूज करेंगे, दोनों को अलग अलग करके, तो आपको फर्क दिखेगा। चलिए हम आ जाते हैं अगले बोर्ड की तरफ। ये 5वां बोर्ड है, ये लास्ट बोर्ड है। इस ये आसूस कंपनी की तरफ से आता है। इसका साइज नेम है EXA320M गेमिंग AMD मदरबोर्ड। यानी कि इसका नाम भी लंबा है लेकिन काम उतना अच्छा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसका काम इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये एक तो 5000 को टच कर रहा है, इसकी प्राइस ज़्यादा है। और सिर्फ ये, अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं कि मेरे बिल्ड में गेमिंग मदरबोर्ड लगा हुआ है, तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन ये सबसे बेकार मदरबोर्ड मुझे लगा है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम भी आ सकता है। अगर आपकी पावर सप्लाई कोई दिक्कत करती है, इसमें शॉर्ट सर्किट की भी दिक्कत आ सकती है। शॉर्ट ये आपके पीसी पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ सेम है, M.2 का भी स्लॉट है, लेकिन इसमें 4 रैम स्लॉट हैं, और 4 रैम स्लॉट का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप भी अगर बिल्ड बनाते हैं तो आप भी 2 स्लॉट में या 2 ही रैम लगाएंगे, 2 स्लॉट में। आप चार चार रैम नहीं लगाते, क्योंकि ये एक तो इतना महंगा बोर्ड नहीं है जो आप 4 रैम अलग अलग करके लगाएंगे। आप ये स्लॉट और ये स्लॉट, ये ब्लैक कलर के डार्क ब्लैक देख रहे हैं आप, ये 2 ही स्लॉट में लोग रैम लगाते हैं, और लगानी भी चाहिए। फर्स्ट और थर्ड स्लॉट में ही रैम लगानी चाहिए। अगर 4 स्लॉट हैं तो इससे मतलब डुअल चैनल का सपोर्ट अच्छा दिखता है और बेटर परफॉर्मेंस आती है। PCI एक्सप्रेस का स्लॉट भी इसमें है, जैसे कि सभी में है। और आप देख सकते हैं इसमें USB 3.0 के पोर्ट हैं, 2.0 के पोर्ट हैं, DVI पोर्ट है और HDMI पोर्ट है। ये सारी चीज़ सेम है, लेकिन ये मदरबोर्ड, अगर आप, मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं कि मेरे बिल्ड में गेमिंग बोर्ड लगा हुआ है, तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन इसकी प्राइस भी ज़्यादा है और इतना परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं करता, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा, आपका बजट कितना भी हो, 40 हज़ार तक का हो या 10 हज़ार से ऊपर हो, 20 हज़ार का हो, 25 का हो, 30 का हो, 40 का हो, आप ये बोर्ड ज़रूर यूज करें। ये बोर्ड महंगा जरूर है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप इस बोर्ड को यूज करते हैं, अगर आप फ्यूचर में अपग्रेडेशन भी करेंगे, यानी कि अगर आप
एक ग्राफिक कार्ड भी लगाते हैं या रैम बढ़ाते हैं, तो ये मदरबोर्ड आपका साथ जरूर निभाएगा। ये किसी भी पीसी पार्ट्स को बॉटल नहीं करेगा। अगर आप प्रोसेसर चेंज करते हैं या ग्राफिक कार्ड बढ़ाते हैं अपने बिल्ड में, तो ये बॉटल नहीं करेगा, ये आपका साथ जरूर निभाएगा। और सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे इसमें 3 पोर्ट हैं, आप 3 डिस्प्ले अलग अलग करके लगा सकते हैं और मल्टीटास्किंग अच्छे से कर सकते हैं। गेमिंग करने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ आपको 5 बोर्ड बताए, आपको जो भी पसंद आया आप उसे जैसे चाहे वैसे अपने बजट के हिसाब से उठा सकते हैं। मैंने सभी की प्राइस बताई है और सभी के बारे में भी बताया है। लेकिन आप ये चीज़ मत बोलना बाद में कि भाई आपने इतनी प्राइस बताई थी लेकिन अब इतनी ज़्यादा हो गई है या फिर कम हो गई है, आपने झूठ बोला। ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पीसी पार्ट्स की क्या है, प्राइस अप डाउन होती रहती है, यानी कि इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन होता रहता है। पीसी पार्ट्स हैं यार, प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है। तो मैं इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप अमेजोन पे जाके इसके नाम सर्च करके भी परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना यार, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही अगर बजट बिल्ड के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं जल्दी एक बजट बिल्ड लेके आऊँगा